नमस्कार, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे होंगे। तो सीटेट और एचपीटीसीटी कमीशन की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। अम, आपको पता है एचपीटीसीटी कमीशन आर्ट्स का भी सिलेबस जो है वो आ चुका है। एचपीआरसीए की साइट पर जाकर आप जो है वो सिलेबस चेक कर सकते हो। मैंने अपने चैनल पर भी एक शॉर्ट बनाकर डाला हुआ है सिलेबस का। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर चेक कर लें। और आज की जो क्लास है वो कुछ स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आई हूँ एकदम पूरा क्वेश्चन पेपर की फॉर्म में जो क्वेश्चंस हैं वो लेके आई हूँ। यानी कि इसमें 100 क्वेश्चंस का ये पोर्शन रहने वाला है आज के क्लास में। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस हम करेंगे और 100 क्वेश्चंस में से मैं आपके लिए सीडीपी वाला पार्ट, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश वाला पार्ट भी लेके आई हूँ। और साथ में एसएसटी के क्वेश्चंस तो रहने ही वाले हैं, ठीक है? तो प्लीज़ क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा और क्लास को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। आई होप कि आपको क्लास जो है वो अच्छी लगेगी और अगर आपको प्लीज़ क्लास अच्छी लगे, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए, सबसे पहला पार्ट है भाग 1, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र वाला पार्ट, ठीक है? बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र वाला जो पार्ट है, यानी कि सीडीपी पोर्शन जो है ये मेन मोस्ट मतलब इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है? क्यों रहता है इम्पोर्टेंट? क्योंकि साइकोलॉजी आपको पता है इसके क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो इसके लिए आपको अच्छा हो जाएगा पढ़ने के लिए। और एक क्वेश्चन पेपर के फॉर्म में मैं आपके लिए लेके आई हूँ ब्लैक बोर्ड पर। मैंने बहुत बार आपको इन टॉपिक्स को समझा दिया हुआ है वैसे, लेकिन फिर भी आज एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा और आपकी खुद की तैयारी का पता भी चल जाएगा। तो साथ-साथ में आप मुझे कमेंट करके बताते भी रहें कि क्या आंसर होने वाला है। वैसे तो आंसर सामने ही लिखे हैं, लेकिन फिर भी आप खुद को ऑब्ज़र्व ज़रूर करें कि आपकी तैयारी जो है वो कितनी हो चुकी है, ठीक है? तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किसने दिया है? तो लर्निंग बाय डूइंग का यानी कि करके सीखने का सिद्धांत जो दिया है वो दिया है जॉन डीवी ने, ठीक है? किसने दिया है? जॉन डीवी ने लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत दिया है, करके सीखना, ठीक है? इसको एक्सपेरिमेंटल जो है सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना का सिद्धांत जो है वो दिया गया है जॉन डीवी के द्वारा, ठीक है? नेक्स्ट है ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है? ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का प्रयोग किसने किया? ठीक है? जेडपीडी भी इसको कहा जाता है, समीपस्थ विकास का जो स्थान है वो कहा जाता है। तो वो किसने दिया है? तो ये दिया गया है वाइगोत्स्की के द्वारा। और ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता क्या है? एक तरह से अस्थायी सहायता देना, बच्चे को अस्थायी सहायता देना, यानी कि बच्चा अगर किसी चीज़ को सीख रहा है और उसको उस चीज़ में कठिनाई आ रही है, तो आपने उसको पूरी तरह से ना बता के सिर्फ़ एक हिंट देना है बच्चे को, एक अस्थायी यानी कि एक टेम्परेरी जो है उसकी हेल्प करनी है, ठीक है? तो उसको कहा जाता है अम ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइगोत्स्की ने ये दिया था और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि वाइगोत्स्की ने कौन-सी थ्योरी दी थी, ठीक है? वाइगोत्स्की की थ्योरी कौन-सी थी, ठीक है? ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट तो उसने दिया था, जेडपीटी का सिद्धांत तो उसने दिया था, प्रयोग तो उसने किया था, लेकिन उसने सिद्धांत कौन-सा दिया था, उसने थ्योरी कौन-सी दी थी वाइगोत्स्की ने? तो ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ, ठीक है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है कि बालक में गलत धारणाओं को सुधारने का सर्वोत्तम तरीका है। तो अगर बालक में कोई गलत धारणा जो है वो विकसित हो चुकी है, तो उस चीज़ को हम कैसे सुधार सकते हैं? तो उस चीज़ को गतिविधि आधारित अधिगम करके, ठीक है? मतलब कि अगर बच्चे में कुछ बच्चा जो है उसमें गलत चीज़ जो है वो बच्चे ने सीख ली है, तो हम उस बच्चे की उस धारणा को सिर्फ़ गतिविधि करवा के, एक्सपेरिमेंट करवा के ही उस चीज़ को ठीक करवा सकते हैं, ठीक है? जैसे मान लो एक उदाहरण अगर मैं आपको दूँ तो मान लो कि बच्चे को जो है वो रूट्स का नहीं पता है, बच्चे को एक प्लांट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो बच्चे को हम अगर एक प्लांट जो है वो क्लास में लाकर दिखाएँगे, उसको बच्चे को मतलब एक आप एक प्रोजेक्ट दे सकते हो कि आपने खुद घर पे कोई प्लांट लगाना है, तो बच्चा जो है वो उस चीज़ को जल्दी सीखेगा, ठीक है? अगर उसमें कोई गलत धारणा विकसित हो भी चुकी है, तो उसको सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है कि बच्चे से ही गतिविधि करवाई जाए, ठीक है? तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है।
तो समावेशी शिक्षा आपको पता है इंक्लूसिव एजुकेशन जो है उसका मेन मोटिव तो यही है कि सभी बच्चों को समान अवसर देना, ठीक है? सभी बच्चों को समान अवसर देना, ठीक है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये कि सभी बच्चे जो हैं वो उनको समान अवसर मिलना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट है कि अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है? अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है एक तार्किक जो सोच है वो किस आयु में तीव्र होती है? तो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है ये होती है 12 टू 18 ईयर्स, ठीक है? 12 टू 18 ईयर्स जो कि पियाजे द्वारा ठोस संक्रियात्मक फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है, उसमें सबसे ज़्यादा जो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है उस आयु में तीव्र होती है, ठीक है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है कि कोहल वर्ग के अनुसार पोस्ट कन्वेंशनल लेवल जो है उसमें बच्चे क्या करते हैं? तो कोहल वर्ग ने आपको पता है कौन सा सिद्धांत दिया है? कोहल वर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, यानी कि मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। तो कोहल वर्ग जो है उनकी 3 स्टेजेस हैं, उसके आगे 6 पार्ट हैं, ठीक है? तो जो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है, ठीक है? एक प्री कन्वेंशनल है, एक कन्वेंशनल है और एक उसके बाद पोस्ट कन्वेंशनल है, ठीक है? तो ये जो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज लेवल है इसमें बच्चे क्या करते हैं? तो इसमें बच्चे जो हैं आपको पता है इस स्टेज में आकर बच्चे 18 ईयर्स के ऊपर होते हैं, तो इसमें सामाजिक अनुबंध व नैतिक सिद्धांतों पर चलने लगते हैं बच्चे, ठीक है? सामाजिक अनुबंध व नैतिक सिद्धांतों पर बच्चे जो हैं वो चलने लगते हैं, ठीक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है इसका उद्देश्य क्या है? तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है एफए जो है उसका उद्देश्य है त्रुटियों को पहचान कर सीखने में सुधार करना। अच्छा एक और क्वेश्चन इससे बनता है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट की कब जाती है? तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो सीखने के दौरान ही की जाती है, यानी कि बच्चा जो है अभी तक उसके जो है वो अ, मतलब आप मान लो कि बच्चे ने 2 लेसन पढ़े हैं तो उसका 2 ही लेसन का टेस्ट हो जाएगा साथ-साथ में, ठीक है? तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो सीखने के दौरान ही होती है, ठीक है? त्रुटियों को पहचान कर सीखने में सुधार करना फॉर्मेटिव असेसमेंट का मेन मोटिव होता है, ठीक है? ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाइल्ड सेंटर्ड जो क्लासरूम है उसमें शिक्षक की भूमिका क्या होती है? आपको पता है पहले जो है वो क्लासरूम्स टीचर सेंटर्ड होते थे, ठीक है? एक टीचर जो है वो कक्षा का केंद्र होता था, लेकिन आजकल जो है वो क्लासेस या फिर क्लासरूम जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड हो चुके हैं, ठीक है? बाल केंद्रित जो है वो कक्षा हो चुकी है, ठीक है? यानी कि बच्चे को सबसे ज़्यादा प्राइवेसी जो है वो दी जाती है, प्रायोरिटी जो है वो दी जाती है, ठीक है? यानी कि बच्चे को मेन मुख्य बिंदु पर रखा जाता है, तो बाल केंद्रित जो क्लासरूम है उसमें जो है एक शिक्षक भूमिका निभाते हैं सह शिक्षार्थी की, ठीक है? सह शिक्षार्थी की भूमिका ही वो जो अध्यापक हैं वो निभाते हैं, ठीक है? अब अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत मेन क्वेश्चन है और बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है कि डिस्लेक्सिया जो है ये किससे संबंधित विकार है, ठीक है? आपको पता है कुछ अधिगम से संबंधित विकार होते हैं बच्चों में, ठीक है? तो बहुत तरह के होते हैं ये, अलग-अलग तरह के नाम इनके होते हैं, तो जो डिस्लेक्सिया है जो वो मतलब ये किससे संबंधित विकार है? तो ये पढ़ने में अगर बच्चे को रीड करने में कोई कठिनाई आ रही है, बच्चा स्पेलिंग्स गलत पढ़ रहा है, बच्चा जो है वो मतलब पढ़ने में अगर उसको जो है डिफ़िकल्टी आ रही है तो उसको डिस्लेक्सिया की प्रॉब्लम है, ठीक है? डिस्लेक्सिया कहा जाता है, अगर बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम है तो डिस्ग्राफिया कहा जाता है। बच्चे को मैथ्स के सम करने में प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पर डिस्कैल्कुलिया होता है, ठीक है? तो ये सभी आपने नोट करके रख लेने हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। तो ये सभी आपने याद रख लेने हैं और भी बहुत सारे होते हैं, तो पढ़ लेना है इनके बारे में। क्योंकि विकार जो है अधिगम क्षमताएँ यानी कि ये जो है इनसे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन जो है वो ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है कि सीखने का सर्वाधिक प्रभाव जो है ये किस पर निर्भर करता है? तो सीखने का सर्वाधिक प्रभाव जो है ये निर्भर करता है रुचि के ऊपर। अगर बच्चे में इंटरेस्ट ही नहीं है किसी चीज़ को सीखने का तो चाहे आप जितना मर्ज़ी उस बच्चे को उस चीज़ के बारे में सिखाओगे, बच्चा जो है वो कभी भी उस चीज़ को नहीं सीख पाएगा। और बच्चे में अगर इंटरेस्ट है उस चीज़ को लेकर, बच्चा जो है वो सीखना चाहता है मन से, तो चाहे आप थोड़ा-सा भी बताओगे तो तब भी बच्चा जो है वो उस चीज़ को सीख जाएगा। तो सबसे बड़ा जो प्रभाव होता है अधिगम के ऊपर यानी कि सीखने के ऊपर वो रुचि यानी कि इंटरेस्ट का ही होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कैफोल्डिंग का मुख्य उद्देश्य है। स्कैफोल्डिंग होता है बच्चे को कठिन कार्य में अस्थायी सहायता देना, ठीक है? बच्चे को कठिन कार्य में
अस्थायी सहायता देना, ठीक है? वो स्कैफोल्डिंग होता है, ठीक है? नेक्स्ट है कि प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण, ठीक है? प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण किस प्रकार का होना चाहिए या फिर कैसा होता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रतिस्पर्धात्मक जो वातावरण है उसका प्रभाव पड़ता है कि चिंता को बढ़ा सकता है, ठीक है? चिंता को बढ़ा सकता है, ठीक है? नेक्स्ट है कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का सबसे अधिक लाभ मिलता है। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का सबसे अधिक लाभ जो है वो मिलता है गतिविधि आधारित कार्य से, ठीक है? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो है यानी कि अगर आपने किसी चीज़ को सीख लिया है, जैसे मान लो एक उदाहरण देती हूँ मैं आपको कि मान लो कि आपने साइकिल सीख ली है ना, साइकिल आपको चलानी आती है, अब आपने जो है वो स्कूटी चलानी है, ठीक है? तो स्कूटी चलाने के लिए पहले आपको गतिविधि करनी पड़ेगी, यानी कि आपके पास स्कूटी होनी चाहिए, उसके बाद ही आप अपने साइकिल के नॉलेज को स्कूटी के ऊपर अप्लाई करोगे, ठीक है? तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का सबसे अधिक लाभ तब मिलता है जब आप गतिविधि आधारित कार्य करते हो, ठीक है? मतलब उस काम को करते हो, ठीक है? दूसरे काम को जो करते हो तभी आप उसके ऊपर अपनी जो नॉलेज है उसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? ट्रांसफर कर सकते हो। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि गुणसूत्रों द्वारा प्राप्त विशेषताओं को क्या कहते हैं? तो गुणसूत्रों द्वारा, ठीक है? गुणसूत्रों द्वारा जो प्राप्त विशेषताएँ हैं उनको कहते हैं वंशानुक्रम, हेरिडिटी, ठीक है? उम, उसको हेरिडिटी कहा जाता है, ठीक है? नेक्स्ट है कि बच्चों में नैतिक विकास बढ़ाने का जो प्राकृतिक तरीका है वो क्या है? बच्चों में नैतिक विकास बढ़ाने का प्राकृतिक तरीका है अच्छे मॉडल प्रस्तुत करना। मान लो कि हम बच्चे को हमेशा अच्छे उदाहरण देंगे कि ये बच्चा जो है वो ऐसे करता है, ये बच्चा ऐसा है, ये बच्चा ऐसा है, तब बच्चा जो है वो बहुत अच्छे से सीखेगा। मतलब कि हमेशा अच्छे उदाहरण देने हैं, बुरे बच्चों के उदाहरण कम देने हैं या बुरे लोगों के उदाहरण कम देने हैं। आपने हमेशा जो है वो एक अगर किसी को प्रतिमान भी बताना है, अगर किसी को मॉडल्स भी बताना है तो उसको अच्छे यानी कि अगर आप किसी टीचर का भी उदाहरण दे रहे हो तो आपने उसको सिर्फ अच्छे के बारे में ही बताना है, तभी उसमें बच्चे में जो नैतिक विकास है उसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है? नेक्स्ट है कि रेडीनेस का सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है? रेडीनेस का सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक से जुड़ा हुआ है, ठीक है? थॉर्नडाइक ने कौन-सी थ्योरी दी है? थॉर्नडाइक के द्वारा ट्रायल एवं एरर की थ्योरी दी गई है जिसमें उन्होंने एक सुल्तान नाम के चिंपैंजी के ऊपर प्रयोग किया था, ठीक है? तो रेडीनेस का सिद्धांत भी इनके द्वारा ही दिया गया है, थॉर्नडाइक, ये भी आपने याद रख लेना है, ठीक है? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में विविध गति से सीखने वाले बच्चों के लिए उचित तरीका है। तो जो आपको पता है हर बच्चे का जो सीखने का तरीका है वो अलग-अलग होता है, ठीक है? कोई बच्चा बहुत जल्दी किसी चीज़ को सीख जाता है और कुछ बच्चे जो होते हैं वो उसी चीज़ को सीखने में थोड़ा टाइम लगाते हैं। तो उसके लिए सबसे उचित तरीका है विभेदित शिक्षण, ठीक है? विभेदित शिक्षण जो है ये सबसे उचित तरीका है उस चीज़ के लिए। नेक्स्ट है कि किसी अवधारणा को वास्तविक जीवन से जोड़ना कहलाता है। तो किसी अवधारणा को यानी कि किसी टॉपिक को उसके वास्तविक जीवन से जोड़ना जो है वो कहलाता है संदर्भित शिक्षण, ठीक है? संदर्भित शिक्षण वो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्टिज्म, ठीक है? कंस्ट्रक्टिज्म जो है उसका मुख्य बिंदु क्या है? तो उसका मुख्य बिंदु है ज्ञान जो है वो बच्चे स्वयं बनाते हैं, ठीक है? ज्ञान जो है वो बच्चे स्वयं बनाते हैं। कंस्ट्रक्टिज्म जो है उसमें यानी कि संरचनावाद जो है उसमें जो है बच्चे जो है वो अपने ज्ञान का स्वयं निर्माण करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है कि भावनात्मक विकास का सर्वोत्तम मार्ग है। तो भावनात्मक जो विकास है उसका सर्वोत्तम मार्ग मार्ग क्या है? उसका सर्वोत्तम मार्ग है सुरक्षित वातावरण, ठीक है? सुरक्षित वातावरण। नेक्स्ट है कि प्रेरणा का आंतरिक स्रोत है, तो प्रेरणा जो है उसका आंतरिक स्रोत है। यानी कि हमें जो है वो अगर प्रेरणा चाहिए तो उसमें से अगर हमें अंदर से प्रेरणा चाहिए तो उसमें रुचि होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंटरेस्ट ही होता है, ठीक है? वो भी अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन पीछे भी बताया कि अगर बच्चे में इंटरेस्ट ही नहीं होगा किसी चीज़ को सीखने को लेकर तो बच्चा जो है वो कभी भी उस चीज़ को नहीं सीख पाएगा। नेक्स्ट है कि विद्यालय बच्चे में मुख्य रूप से विकसित करता है। तो विद्यालय बच्चे में क्या विकसित करता है? आपको पता है विद्यालय में जाकर बच्चा जो है वो सोशल सोशल स्किल्स जो है वो सबसे ज़्यादा सीखता है। यानी कि सामाजिक कौशल जो है वो सबसे ज़्यादा बच्चा अगर सीखता है तो विद्यालय में जी जाकर ही सीखता है। क्यों सीखता है? क्योंकि आपको पता है एक कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, अलग-अलग धर्मों के होते हैं, अलग-अलग जगहों से आए होते हैं, अलग-अलग स्थानों के होते हैं या अलग-अलग तरह के होते हैं, अलग-अलग बुद्धि प्रकार के होते हैं। तो
जो बच्चा जो है वो अगर स्कूल में जाएगा तो वहाँ से जो है वो सबसे ज़्यादा सोशल जो स्किल है वो बच्चे में डेवलप होती है, ठीक है? नेक्स्ट है कि बाल विकास का सिद्धांत सामान्य से विशिष्ट जो है वो किसमें देखा जाता है, ठीक है? तो सामान्य से विशिष्ट जो सिद्धांत है वो देखा जाता है शारीरिक विकास में, ठीक है? शारीरिक विकास में। नेक्स्ट है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता से तात्पर्य है। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता से तात्पर्य है भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना। भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना, ठीक है? नेक्स्ट है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति सही दृष्टिकोण है। तो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं यानी कि अ, एक तरह से आप कह लो कि जिनको समावेशी हम शिक्षा दे रहे हैं यानी कि हर तरह के बच्चे आपको पता है। तो जिन बच्चों को विशेष सहायता आवश्यकता होती है उन बच्चों के प्रति आपने सहयोग और स्वीकृति की भावना कि हाँ, ये बच्चे ऐसे ही हैं तो इनको उनको उसी रूप में स्वीकृत जो है वो करना है, ठीक है? तो सहयोग उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और उनके लिए स्वीकृति सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? चलिए अब हमारा सीडीपी वाला पोर्शन जो है वो खत्म हो चुका है। अब हम बात करेंगे जनरल हिंदी के क्वेश्चंस की जो कि रहने वाले हैं 26 से लेकर 45 तक, ठीक है? तो हमने 25 क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं, अब 26 से शुरू करते हैं कि अलंकार किससे संबंधित है, ठीक है? तो ये सामान्य हिंदी है यानी कि जनरल हिंदी है, इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज क्लास को छोड़कर बिल्कुल बन जाइएगा और ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपको एग्जाम के टाइम बहुत ज्यादा हेल्पफुल जो है वो रहने वाले हैं, ठीक है? तो अलंकार किससे संबंधित है? अलंकार जो है वो भाषा सौंदर्य से संबंधित है, ठीक है? आपने अलंकार की जो डेफिनेशन है अलंकार का जो अर्थ है उसमें भी पढ़ा होगा कि भाषा को सुंदर रूप देना या भाषा को सजाना जो है वो अलंकार कहलाता है, ठीक है? तो भाषा सौंदर्य से संबंधित है अलंकार, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहाँ किस प्रकार का शब्द है? कहाँ जो है वो क्रिया विशेषण शब्द है, ठीक है? क्रिया विशेषण ये शब्द है। नेक्स्ट है कि राम ने खाना खाया, तो इसमें जो ने है वो कौन सा कारक है? तो ने जो है वो कर्ता कारक है, जैसे कि आपने पढ़े होंगे कारक कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है? तो कर्ता जो ने जो आया वो कर्ता में आया, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है। तो राम ने खाना खाया में ने जो है वो कर्ता कारक है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदी बहती थी, तो इस वाक्य में काल क्या है? तो इस वाक्य में भूतकाल है, ठीक है? भूतकाल है, बहती थी, ठीक है? हो चुकी है बात तो भूतकाल आएगा, ठीक है? आगे है कि लाल लाल सेब में कौन सा अलंकार है? तो इसमें पुनरुक्ति अलंकार है, ठीक है? पुनरुक्ति प्रयोग है क्योंकि लाल लाल 2 बार रिपीट हुआ है तो पुनरुक्ति अ, अलंकार है, ठीक है? नेक्स्ट है कि उदार का विलोम क्या है? तो उदार का विलोम है कंजूस, ठीक है? उदार का विलोम जो है वो हमेशा कंजूस होता है, ठीक है? नेक्स्ट है कि भाषा की मूल इकाई है, तो भाषा की मूल इकाई वर्ण है, ठीक है? ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कि भोला कौन सा विशेषण है? तो भोला जो है ये गुणवाचक विशेषण है, ठीक है? भोला जो है वो गुणवाचक विशेषण है, उसकी गुणवत्ता जो है वो प्रकट की जा रही है, ठीक है? नेक्स्ट है कि किताब पढ़ी जा रही है, ये वाक्य है, तो ये वाक्य है कर्मवाच्य, ठीक है? किताब पढ़ी जा रही है, ये वाक्य है कर्मवाच्य, ठीक है? नेक्स्ट है कि हिंदी में टोटल कितनी मात्राएं होती हैं? तो हिंदी में 2 मात्राएं होती हैं, ठीक है? हिंदी में 2 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट है कि यानी जो है सॉरी पानी जो है उसका तद्भव रूप है, तो पानी का तद्भव रूप है पैनी, ठीक है? पैनी जो है उसका तद्भव रूप है, ठीक है? पानी का। नेक्स्ट है कि मधुर में कौन सी संधि है? तो मधुर में गुण संधि है, ठीक है? मधुरता, ठीक है? गुण संधि, ठीक है? नेक्स्ट है प्रत्यय किसके साथ जुड़ता है? तो प्रत्यय हमेशा धातु के साथ जुड़ता है, ठीक है? धातु के साथ जो मेन वर्ड्स होता है जो मेन एक शब्द होता है, ठीक है? उसके अगर हम पीछे कुछ प्रत्यय जो है वो जोड़ देंगे तभी जो है वो प्रत्यय का निर्माण होता है, ठीक है? शब्द के साथ यानी कि धातु के साथ अगर प्रत्यय का प्रयोग होता है तब जो है वो प्रत्यय का निर्माण होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अत्यंत का पर्यायवाची है, तो अत्यंत का पर्यायवाची है बहुत, ठीक है? अत्यंत का पर्यायवाची है बहुत, ठीक है? नेक्स्ट है कि गोपाल ने गाय दूही, ठीक है? तो गोपाल ने गाय दूही, इस वाक्य में गोपाल है, तो इस वाक्य में गोपाल जो है वो करता है, ठीक है? गोपाल जो है वो करता है, ठीक है? गोपाल दूह रहा है ना गाय को, तो गोपाल जो है वो करता आएगा, ठीक है? आकाश में बादल छाए हैं, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये प्रेरणार्थक वाक्य है, ठीक है? हिंदी में कुल ध्वनियाँ कितनी हैं? तो हिंदी में 44 ध्वनियाँ हैं, ठीक है? ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कि समानार्थक शब्द का अर्थ है समान अर्थ, ठीक है? समान अर्थ वाले शब्द, ठीक है? नेक्स्ट है कि जहाँ जहाँ किस
शब्द जो है ये किस भेद में आता है, तो जहाँ जहाँ आता है अव्यय भाव में, ठीक है, अव्यय भाव समास में के अंडर ये आता है, ठीक है। अभी हमने जो है वो सीडीपी वाला पोर्शन और जनरल हिंदी वाला पोर्शन जो है वो पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं जनरल इंग्लिश की, ठीक है, जो कि एग्जाम में आएगी ही आएगी। और ये मेन क्वेश्चंस अगर आपने पढ़ लिए तो आप बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व जो है वो कर पाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 65 तक जो है वो हमारे जो है वो जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है, जनरल इंग्लिश है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सिनोनिम्स ऑफ इलोक्वेंट, ठीक है, सिनोनिम्स ऑफ इलोक्वेंट इज, तो उसका सिनोनिम्स होगा इलोक्वेंट का फ्लुएंट, ठीक है, फ्लुएंट जो है वो इसका सिनोनिम्स होगा, ये आपने याद रखने हैं। और सिनोनिम्स आपको पता है हिंदी में समानार्थी होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है एंटोनिम्स ऑफ ब्रीफ, एंटोनियम्स यानी कि विलोम शब्द, एंटोनियम्स ऑफ ब्रीफ जो है वो लॉन्ग होगा, ठीक है, ब्रीफ जो है वो शॉर्टकट से रिलेटेड रखा जाता है तो लॉन्ग होगा। नेक्स्ट है कि करेक्ट स्पेलिंग्स, तो अकोमोडेशन के स्पेलिंग जो है वो सही से आपने याद कर लेने हैं, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारे वर्ड, मतलब मैं एक आपको एक तरीका बता रही हूँ कि किस किस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अकोमोडेशन के स्पेलिंग आपने याद कर लेने हैं। नेक्स्ट है कि चूज द करेक्ट टेंस, चूज द करेक्ट टेंस यानी कि शी डैश टू स्कूल एवरी डे, सी डैश टू स्कूल एवरी डे, तो यहाँ पर होगा गोज, ठीक है, शी गोज टू स्कूल एवरी डे, ठीक है। नेक्स्ट है कि आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव ढूंढना है आपने। ही हैज ए ब्यूटीफुल वॉइस, उसके पास बहुत सुंदर आवाज है, तो इसमें जो है वो ब्यूटीफुल जो है ये एडजेक्टिव है, ठीक है, ब्यूटीफुल जो है ये एक तरह से एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट जो है उसका मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग होता है इजी टू सी थ्रो, ठीक है, इजी टू सी थ्रो, जिसके अंदर से हम आसानी से देख सके, ठीक है, इजी टू थ्रो, ठीक है, सी थ्रो, ठीक है, ट्रांसपेरेंट का अर्थ हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है प्लूरल ऑफ माउस, माउस का प्लूरल क्या होगा, वो होगा माइस, ठीक है, एक चूहा है और दूसरी तरफ बहुत सारे चूहे अगर आपने बताने हैं तो वो माइस होगा, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ शीप इज कॉल्ड, अगर बहुत सारी शीप्स हैं उनका ग्रुप है तो उसको हम फ्लॉक कहते हैं, ठीक है, फ्लॉक हम कहते हैं, ये आपने याद रखना है, भेड़ों के झुंड को हम फ्लॉक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि आई डैश द मूवी यस्टरडे, तो इसमें क्या आएगा, आई वॉच, वॉच नहीं आएगा, आई वॉच्ड मूवी, आई वॉच्ड द मूवी यस्टरडे, ठीक है, ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि अपोजिट ऑफ एंशियंट, एंशियंट का अपोजिट होगा मॉडर्न, ठीक है, एंशियंट यानी कि प्राचीन और प्राचीन का मॉडर्न होगा नवीन यानी कि मॉडर्न, ठीक है। नेक्स्ट है कि आइडेंटिफाई द वर्ब, अब इसमें वर्ब बतानी है, शी राइट्स नीटली, ठीक है, तो इसमें वर्ब होगी राइट्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि करेक्ट आर्टिकल, आपने करेक्ट आर्टिकल ढूंढना है, यानी कि आवर के आगे क्या लगेगा, ए लगेगा, एन लगेगा, दा लगेगा, क्या लगेगा, तो एन लगेगा, एन आवर, ठीक है, ठीक है, क्यों लगेगा, क्योंकि एच जो है इसमें साइलेंट हो जाता है, इसको हम ओ से ही पढ़ते हैं, और ओ जो है आपको पता है वॉवल है, ठीक है, तो ओ वॉवल के साथ हमेशा एन लगता है, ठीक है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि मीनिंग ऑफ ग्रेटफुल, अब ग्रेटफुल का मीनिंग क्या होता है, ग्रेटफुल का मीनिंग थैंकफुल भी होता है, ठीक है, तो मीनिंग ऑफ ग्रेटफुल इज थैंकफुल, ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हियर ऑनेस्टी इज, इसमें ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी में ऑनेस्टी वर्ड जो है वो क्या है, तो ये है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो ऑनेस्टी है। नेक्स्ट है कि चेंज इनटू प्लूरल, ठीक है, इसको आपने प्लूरल में चेंज करना है, तो चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन, ठीक है, चाइल्ड यानी कि एक बच्चा और चिल्ड्रन यानी कि बहुत सारे बच्चे, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, तो सी सिंग्स डैश, सी सिंग्स जो है वो स्वीटली, ठीक है, शी सिंग्स स्वीटली, ठीक है। नेक्स्ट होगा अपोजिट ऑफ डीप, डीप का अपोजिट होगा शैलो, ठीक है, डीप जो है वो गहरा होता है तो डीप का अपोजिट शैलो होगा। आइडेंटिफाई द एडवर्ब, अब ये क्वेश्चन सॉरी वाक्य दे रखा है तो एडवर्ब ढूंढना है, शी रन्स क्विकली, तो इसमें क्विकली जो है वो एडवर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट है करेक्ट फॉर्म, करेक्ट फॉर्म लगानी है यहाँ पर, शी हैज डैश हर वर्क, शी हैज फिनिश्ड हर वर्क, ठीक है, ये होगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास, अभी तो हम केवल 65 पर ही पहुंचे हैं, तो प्लीज क्वेश्चंस जरूर जरूर एंड तक देखें, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है और
सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो है वो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट पार्ट जो है वो अभी चलने वाला है, ठीक है? तो वो रहेगा एसएसटी वाला पार्ट, ठीक है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ना ये, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 66 से लेकर 100 तक जो है वो एसएसटी के ही अब क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है? और मेन क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ क्लास को छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा, एंड तक ज़रूर देखना है। मैं कुछ अलग तरह से कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आई हूँ, ठीक है? जिसमें मैंने सभी सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया हुआ है, तो एसएसटी आपको पता है मेन सब्जेक्ट है, तो उसको ज़रूर पढ़ के जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और आप पढ़ भी चुके हो इन क्वेश्चंस को मेरे पास ही, ठीक है? मैं बहुत बार इन क्वेश्चंस को पढ़ा चुकी हूँ, तो आपका एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार लिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? यानी कि कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं, अडॉप्ट किए गए हैं? तो ये लिए गए हैं अमेरिका के, ठीक है? अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, ठीक है? ये आपने ज़रूर याद रखना है, ठीक है? अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार कहाँ से आया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार आया है आयरलैंड से, ठीक है? आयरलैंड के संविधान से, आयरिश संविधान से ये आया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार। डीपीएसपी जो है उसका विचार जो है वहां से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था का पहला राज्य, ठीक है, जहां पर सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था जो थी वो लागू की गई थी, वो था गुजरात, ठीक है? गुजरात का नागौर जिला था, ठीक है? ये अभी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग जो है वो 1950 में बनाया गया था, ठीक है? नेक्स्ट है कि दिल्ली का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो भारत का, सॉरी दिल्ली का, भारत का सबसे बड़ा जो न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो भारत का, वो दिल्ली में है, ठीक है? ये आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता को और क्या कहते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है? ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आपको ये शायद आता ही होगा, ठीक है? नेक्स्ट है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो पृथ्वी की सबसे बाहरी जो परत है वो है भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट, ठीक है? मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ कि पृथ्वी जो है हमारी जो है वो 3 परतों में डिवाइडेड है, ठीक है? सबसे पहले आती है क्रस्ट, उसके बाद मेंटल और उसके बाद क्रोड, ठीक है? तो ये तीनों परतें मेन है, ठीक है? सबसे पहली भूपर्पटी, मेंटल और ये क्रोड, ठीक है? तो ये तीनों ही आपने याद रख लेनी है, ठीक है? नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आय की गणना जो है वो कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं सीएसओ, ठीक है? सीएसओ जो है वो राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। ज्वार भाटा किसके कारण होता है? तो ज्वार भाटा चंद्रमा के कारण होता है। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? वो करता है संसद और विधायक, ठीक है? संसद और विधायक यानी कि निर्णायक मंडल जो है वो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है कि भारत की सर्वोच्च लोकपाल संस्था है, तो सर्वोच्च लोकपाल संस्था है केंद्रीय सतर्कता आयोग, ठीक है? केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है वो सर्वोच्च लोकपाल संस्था है, ठीक है? नेक्स्ट है कि वर्तमान में भारत के कुल कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में भारत के कुल 28 राज्य हैं, ठीक है? नेक्स्ट है 77 क्वेश्चन की प्रथम 3 पंचवर्षीय योजनाएं जो थी उनका मुख्य लक्ष्य था, उनका मुख्य लक्ष्य कृषि था, ठीक है? जो पहली 3 पंचवर्षीय योजनाएं हुई हैं उनका जो मेन मोटिव था वो कृषि था, ठीक है? कृषि को बढ़ावा देना, ठीक है? कृषि को बहुत 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 जरूरी था उस टाइम पे, आपको पता ही है। तो कृषि जो है वो पहली 3 पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य मोटिव रहा था, ठीक है? नेक्स्ट है कि नर्मदा बहती है, तो नर्मदा कहाँ को बहती है ये आपने बताना है। तो नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है? पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है? नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, ठीक है? राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट है कि जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीएसटी का पूर्ण रूप है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, ठीक है? ये भी आपने याद रखना है, ठीक है? गरीबी रेखा निर्धारित की जाती है, तो गरीबी रेखा पोषण के आधार पर निर्धारित जो है वो की जाती है, ठीक है? नेक्स्ट है कि जलवायु का निर्धारण होता है, तो जलवायु का निर्धारण लंबे समय के बाद होता है, ठीक है? किसी भी स्थान की जलवायु को पहले लंबे समय तक आंका जाता है, उसके बाद ही जलवायु का निर्धारण जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट है कि गंगा नदी का उद्भव जो स्थल है वो कहाँ पर है? तो गंगा नदी का उद्भव स्थल जो है वो गंगोत्री है, ठीक है? नेक्स्ट है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना आपको पता है बाबर ने की थी 1526 में पानीपत की
प्रथम लड़ाई, ठीक है, पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद, ठीक है। और पानीपत की प्रथम लड़ाई में किसको हराया था? पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हराया था 1526 में, ठीक है। तो 1526 में जो है वो मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है उसकी नींव बाबर ने भारत में रखी थी। नेक्स्ट है कि भारतीय संसद के दो सदन कौन से हैं? तो भारतीय संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। नेक्स्ट है कि संसदीय भवन का अर्थ है, तो संसदीय भवन का अर्थ है मंत्रिमंडल उत्तरदायी होता है, ठीक है, मंत्रिमंडल जो है वो उत्तरदायी होता है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो लाल ग्रह कहते हैं मंगल ग्रह को, ठीक है। और नीला ग्रह किसे कहते हैं? ठीक है, नीला ग्रह ये होती है पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी, ये भी आपने याद रखने हैं, ठीक है। और चमकीला ग्रह किसे कहते हैं? सबसे चमकीला ग्रह वो है शुक्र। भोर का तारा, सांझ का तारा भी शुक्र को ही कहा जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बस वर्षा जो है वो किसका परिणाम है? तो वर्षा जो है वो संघनन का परिणाम है, ठीक है, संघनन का परिणाम है। नेक्स्ट है कि मुद्रा मुद्रा सॉरी मुद्रा छापने का अधिकार किसे है? तो मुद्रा यानी कि रुपीज, मुद्रा छापने का अधिकार है सिर्फ आरबीआई को, ठीक है, आरबीआई, ठीक है, ये आपने याद रखना, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि भारत में लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल भारत में 5 वर्ष का है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध है कृषि से, ठीक है। आपको ये भी क्वेश्चन पता चल गया कि पहली 3 पंचवर्षीय योजनाओं में जो है वो कृषि को ही इम्पोर्टेंस दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में न्यायपालिका का प्रमुख जो होता है वो मुख्य न्यायाधीश होता है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो वो हीराकुंड है। जजिया कर लगाने सबसे पहले किसने लगाया था? तो जजिया कर जो लगाया था वो औरंगजेब के द्वारा लगाया गया था, ठीक है, औरंगजेब आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कि भूमध्य रेखा का अक्षांश जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। थार मरुस्थल कहाँ पर है? तो थार मरुस्थल जो है ये राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में ये मरुस्थल है। अगर आपसे भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा जाता है तो वो यही है, थार मरुस्थल। अगर आपसे पूरे विश्व का पूछा जाता है तो वो सहारा मरुस्थल है, ठीक है, वो भी आपने याद रखना है। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है, ठीक है, प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। इसी महासागर में जो है वो पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जो है, गहरा बिंदु जो है वो लोकेटेड है, वो है मेरियाना गर्त, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो वो है एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट कहा जाता है जिसको, वो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है, पूरे विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे होंगे और कुछ नया करके लेके आई थी मैं आपके लिए। पूरे 100 क्वेश्चंस का ये पेपर बनाकर लाना बहुत मुश्किल होता है वैसे तो, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए कोशिश की है कुछ नया करने की। तो प्लीज़ क्लास को ज़रूर लाइक करें और आपको वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे वो भी मुझे ज़रूर बताएं। बेसिक से क्वेश्चंस थे। अगर आपको इस पैटर्न में और भी वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं और भी इसी तरह की क्लासेस आपके लिए लाने वाली हूँ जिसमें 100 क्वेश्चंस साथ में हों, सीडीपी, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश का पार्ट साथ में हो, ठीक है, क्योंकि आसान हो जाता है एक ही जगह से पढ़ना, ठीक है। तो आई होप कि आप वीडियो को ज़रूर प्यार देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह चैनल के साथ जुड़े रहें।